Hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. We are here with new beginning of chapter number 3 और चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 में भी आप बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करोगे, चीज़ों को समझ करके सॉल्व करोगे। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हर चैप्टर का मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो देता हूँ, तो ये एक इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो होने वाला है जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, बट ये जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो किस तरीके से आते हैं निकल करके, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, समझना बड़ी चीज़ होती है कि वो है क्या, कंसेप्ट क्या है, मेथड क्या है और कैसे आया है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो कैसे आता है भाई, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चन को देखना, सॉल्व करना, पास हो जाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। तो आप चीज़ों को समझो और जब समझोगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओगे। आप किसी से अगर बात करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे फ्रेंडशिप करते हो आप उनसे ना, फ्रेंडशिप करते हो, फिर आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ जाते हो, फिर लाइफ टाइम वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो यही होता है भाई। तो फ्रेंडशिप के लिए अगर आपको जान पहचान बढ़ानी ज़रूरी है तो चैप्टर को भी अपना फ्रेंड बना लो ना भाई। देखो, चैप्टर 3 आपका एक्सपेंशंस है। एक्सपेंशंस का मतलब होता है चीज़ों को एक्सपेंड करके करना, जो चीज़ें दी हुई हैं उसको एक्सपेंड करना और अच्छे तरीके से सॉल्व करना। देखते हैं क्या कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले में दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ा है ताकि मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बता सकूँ। अब ये तो रटने वाली चीज़ हो गई। अब मान लीजिए कि आप रटना नहीं चाहते हो, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, यहाँ फर्स्ट में लिख देता हूँ x प्लस ए और x प्लस बी। तो यहाँ पर जो आप क्लास 7th में थे तब मैंने क्लास 7th की वीडियोस भी बनाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें मैंने बताया है कि इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, x के साथ, तो x इंटू एक्स कर देंगे। फिर इसी x का मल्टीप्लाई b के साथ कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस x इंटू बी कर देंगे, प्लस a का साइन x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस a का ही मल्टीप्लाई b के साथ कर देंगे तो प्लस a इंटू बी हो जाएगा। तो ये निकल कर क्या गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ये कितना आ गया ए बी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एकदम धूमधाम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसको आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। आ रही बात समझ में, कैसे किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके आपने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x माइनस से x माइनस बी, तो सेम काम इसमें भी करना है। क्या काम करना है, x का मल्टीप्लाई x से कर दो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई b से कर दो, तो b के सामने माइनस का साइन है तो माइनस बी एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स। माइनस ए का मल्टीप्लाई एक्स से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई प्लस एक्स है तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, एक्स बाहर है तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से कर दोगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम कर देते हैं, दिया हुआ है एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कर दोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस बी से कर दोगे तो माइनस बी एक्स, ए का मल्टीप्लाई एक्स से करो बट माइनस ए है तो माइनस ए एक्स, माइनस ए माइनस बी तो प्लस ए बी। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या काम किया है सर, यहाँ पर x को कॉमन कर लिया है, होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड है x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर भी वही काम करना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई भी दिक्कत नहीं है, स्प्लिट करके ही आप जैसे इसको किए वैसे इसको किए और वैसे ही आप इसको भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम। फिर आपको दिया हुआ है सर x माइनस ए एक्स प्लस बी, यानी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेथड अगर आप कर लोगे तो ये 4 फॉर्मूला आपको लर्न करना ही नहीं पड़ेगा कि x प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा तो ये a प्लस बी बीच में ले लेंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा तो अच्छा यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस ए माइनस बी आ गया तो a माइनस बी, यहाँ माइनस ए प्लस आ गया तो b माइनस ए। ये आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिंपल से वे में आपको क्या कर देना है, इस टाइप का अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो क्या कर देंगे, पहले वाले का इस वाले से, फिर पहले वाले का दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। एक क्वेश्चन लेकर के मैं सॉल्व करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये आपको दिया हो x प्लस 2 और यहाँ पर दिया हो आपको x प्लस 3, तो क्या कर लोगे, सॉल्व कर लो। x का मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो प्लस 3x, 2 का मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो प्लस 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो 6।
सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से करना, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस स्प्लिट करके एकदम ईजिली आप सॉल्व कर दिए। अब यहाँ अगर माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो ये क्या हो जाता, -2x हो जाता, ये क्या हो जाता, -6 हो जाता। बस यही करना और कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला तो आपको समझ में आया होगा। कुछ फार्मूले और भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस को भी हम देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो लेक्चर के अंदर होने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि a + b का होल स्क्वायर कैसे आता है। तो ये 4 फार्मूले तो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट फार्मूला आता है आपका a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये आता कैसे, तो देखो हमें ये तो ज़रूर पढ़ाया जाता है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b²। बट ये होता कैसे, तो देखो a + b के होल स्क्वायर को आप a + b लिख लो। a का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा a², a का मल्टीप्लाई b से करोगे तो प्लस ab, b का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो प्लस ba, b का मल्टीप्लाई b से करोगे तो प्लस b²। अब आप ये बताइए कि अगर 2 × 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तब भी 6 आएगा। तो आप ab लिखो या ba लिखो, बात एक ही है। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस ab, और ab कितना हो जाएगा 2ab + b²। इस तरीके से उत्पत्ति हुआ था आपके a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर ये कैसे आता है, तो a + b, क्योंकि किसी चीज़ के स्क्वायर का मतलब उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर यानी a + b × a + b आपने कर दिया और सॉल्व कर दिया। तो a + b का होल स्क्वायर भी आ गया। अब a - b का होल स्क्वायर कैसे होता है, a - b का होल स्क्वायर के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं होगा। यहाँ पर आपका a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b कर दो। a का मल्टीप्लाई ऐसे करो तो a², a का मल्टीप्लाई -b से तक करो तो -ab, -b का मल्टीप्लाई ऐसे करो तो -ba, -b का मल्टीप्लाई -b से करो तो +b²। तो ये कितना हो गया a² - ab। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर -ab -ba दिया तो आप कैसे कर रहे हो, -ab हो या -ba हो, मल्टीप्लाई में दिया तो आंसर वही आएगा। क्लियर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -2ab + b² एंड इट विल बी योर आंसर। तो ध्यान समझिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 3 × 2 लिखा हो या फिर 2 × 3 लिखा हो, इसकी वैल्यू 6 ही आएगी। अब -3 × 2 हो या 3 × -2 हो, इसका आंसर क्या आएगा -6 ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये होगा। तो आपका a - b का होल स्क्वायर भी हो गया सॉल्व। ये वाला जो है फॉर्मूला, 7th वाला है, बहुत ही ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। 7th वाला फार्मूला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम मतलब बुक में दिए हुए हैं और अच्छे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर दिया, तो ये कैसे आ जाएगा 2a² + b²। अब आप कहोगे कि सर ये कैसा है, प्रूफ करके बताइए। तो सबका प्रूफ है भाई मेरे पास, डोंट वरी, सबका प्रूफ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। सबका प्रूफ हम करेंगे, यहीं पर करेंगे हम लोग सबका प्रूफ, है ना। तो इसका प्रूफ भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसको आप भी प्रूफ कर सकते हो, कर दो सॉल्व। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² प्लस a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² प्लस 2ab से -2ab उड़ा दीजिए। a² + a² क्या हो जाएगा 2a², b² + b² क्या हो जाएगा 2b²। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन कर लो तो 2 × a² + b² आ गया आंसर। ये है ना, तो 2 × a² + b²। कैसे है भाई, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसको आप प्रूफ करोगे तो एकदम आराम से आपका 2a² + b² आ जाएगा। ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक, प्रूफ भी करना हो तो प्रूफ करके भी आप दिखा सकते हो किस तरीके से आया। अभी आप क्योंकि क्लास 9th में हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं है, लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो ये चीज़ें आपको प्रूफ करने के लिए आती हैं, है ना। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन भी ईजी है, अच्छा है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे इसी में सॉल्व करना हो तो मैं एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर बस प्लस की जगह क्या कर दो आप माइनस कर दो। इन सारी चीज़ को नोट करते रहिएगा। अब a + b का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर आपने क्या साइन लगा दिया, यहाँ पर आपने माइनस का साइन लगा दिया, बस इस तरीके से। अब इसको आप काटो मत, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं। अब माइनस को जब आप अंदर लेकर के जाओगे, तो जब आप माइनस को अंदर लेकर के जाओगे तब क्या होगा भाई,
तो माइनस को जब आप अंदर लेकर के जाओगे तब आपका ये थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन चेंज होकर क्या बन जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर गया, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, बचा क्या आपके पास में 4ab। तो ये भी आपके लिए जानना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 या फिर फार्मूला नंबर 8। तो फार्मूला नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4ab होगा। जब मैं आपको एक्सरसाइज 3a सॉल्व करा रहा हूँगा तब मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि एक्सरसाइज 3a में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन गिवन है। लास्ट है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आप रट लो, एकदम रट लो, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन में भी ये काम आने वाला है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको भी प्रूफ कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी से माइनस बी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फार्मूला, छोटा सा, कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो स्क्वायर वाले जितने भी फार्मूले थे ये हमने यहाँ पर बता दिए हैं आपको। एक फार्मूला बचा हुआ है स्क्वायर वाला, वो है कि आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये पहले मैं क्यूब वाला आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ये फार्मूला मैं आपको बता दूँ। फिर एट लास्ट मैं आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी ये चीज़ें आपको बता देते हैं। तो स्क्वायर वाला फार्मूला आपने देखा, अब क्यूब वाला फार्मूला हम देखेंगे कि क्यूब वाला फार्मूला एक्चुअली है क्या। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसको आप और करके भी ले सकते हो। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों का सर घूम जाएगा कि सर ये बताइए ये कैसे आया। तो ये बताइए बच्चा कि जब 3ab का मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और इधर आपका लिखा हुआ है 3a प्लस 2, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। बट अगर यही आपको दिया हो 2 इंटू 3a प्लस 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका मल्टीप्लाई केवल 3a में होगा, 2 में नहीं होगा। ब्रैकेट का मतलब होता है होल, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई उन दोनों में ही होगा एक एक बार, ठीक। जबकि इसका क्या मतलब होता है, 2 का मल्टीप्लाई केवल 3a से होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 है, ये क्या आ जाएगा 6a, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4। क्लियर हुई चीज़ है। जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6a प्लस 2। तो इस तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई किया गया तो a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर a नहीं है, केवल b है, तो b का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और 3 के साथ a यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। सेम यही काम करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझो भैया। a क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर बात करें तो a प्लस बी के होल क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, तो इसको इधर रख दो, इसको इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। यानी अगर आप एक फार्मूला याद करते हो तो आप उसकी मदद से कितने फार्मूले निकाल सकते हो। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तो आपका फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, 3ab a प्लस बी। अब आप देखो, अगर आप एक फार्मूला याद कर रहे हो तो कितने फार्मूले आपको याद हो जा रहे हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब आपने याद कर लिया। अब आपसे पूछ दिया कि बताओ भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इधर है, इसको इधर ही रहने दो, इन भाई साहब को इधर भेज दो। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। सॉल्व कर लो। क्लियर है चीज़ें। अब इसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज़न में आकर के a माइनस बी के होल क्यूब में यहाँ क्या कर देते हैं भाई, a प्लस बी कर देते हैं। नहीं, क्या होगा फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी के होल क्यूब को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 3a स्क्वायर भी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो भाई यहीं से a क्यूब माइनस बी क्यूब को अलग कर लो, यहाँ से अलग कर लोगे तो इसमें जब आ जाएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या बन जाएगा,
ए माइनस बी का होल क्यूब, इस पलटन को इधर ला जाए तो प्लस 3a² बी माइनस 3ab²। क्लियर? क्या हो जाएगा? प्लस 3a² बी माइनस 3ab², या इसी को आप कैसे लिख सकते हो? प्लस 3ab a माइनस बी करके भी आप लिख सकते हो। सॉल्व करोगे तो वही चीज़ आएगा। अब यहाँ पर दिया, जैसे मान लो अगर x प्लस 1/x का होल क्यूब करते हैं, तो अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए x को मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब ही हुआ। तो उसका फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बट यहाँ पर आपने लिखा है a³ प्लस b³ प्लस 3a प्लस बी क्यों लिखा है? तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिंपल वे में समझो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी इसको a मान लो, इसको b मान लो। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ लिखो a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 1/x का स्क्वायर। यहीं से आप इसको भी समझो। क्या किया? a² प्लस 2ab प्लस b² जो हमने ये किया, तो ये बताइए इस x से ये x उड़ जाएगा ना, उड़ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया? x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस 1/x²। ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 2 प्लस 1/x²। 2 क्यों आया? क्योंकि a b से, क्योंकि क्या होता है भाई, मैंने आपको बार बार बताया है कि जो लोग ऊपर रहते हैं और जो लोग नीचे रहते हैं उनमें अक्सर लड़ाई होता रहता है। ऊपर से कोई सामान गिर गया तब झगड़ा, ऊपर से पानी नीचे गिर गया तब लड़ाई, है ना? तो उनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो काटा पीटी भी होता है। ठीक, तो क्या होता है भाई, x से 1/x आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का x² प्लस 2 प्लस 1/x²। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर केवल ये क्यों आया। तो देखो, जब x प्लस 1/x का आप होल क्यूब कर दोगे तो क्या होना चाहिए? a³ प्लस b³ प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। इससे ये उड़ गया, जब वो कट गया तो आया क्या? 3x प्लस 1/x आ गया। उम्मीद कर समझ में होगा। फिर यहीं से आपको क्या कर देना है भाई, x माइनस 1/x का अगर होल क्यूब आ जा रहा है तो क्या करना है? जैसे यहाँ पर माइनस था वैसे यहाँ पर भी माइनस कर देना है। बस चेंज क्या आएगा कि अगर x और 1/x के फॉर्म में दिया है तो आपको सिंपल सा सॉल्व कर देना है। और इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना? और क्योंकि भाई बुक में आपको क्वेश्चन गिवन है, जो हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो क्यूब से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें थी और इतनी ही चीज़ें आपके बुक में भी दिया है, एक्सरसाइजेज में भी दिया है, वो करना है। और भाई ओपी मल्होत्रा के अलावा जितने भी बुक से भाई साहब आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे वो एम एल अग्रवाल हो, चाहे डिस्कवरी मैथ्स हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ध्यान दीजिएगा और एक्सरसाइज के वीडियोज़ को भी देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट एकदम सेम होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी एकदम क्या होता है? सेम होता है। तो एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, एकदम इसी वे में सब हो जाएगा। चलिए इसको एरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में आपको पूरे डिटेल में बता देता हूँ। तो आइए फिर मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले के बारे में, जो कि आपका क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। ये आपका फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब कहोगे कि सर इसमें क्या समझने वाली चीज़ है? तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? a² प्लस b² प्लस c² प्लस, अभी मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि जब होल में चीज़ें हो तो उसको हम क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई। तो 2 का एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहीं से मान लो यार कि अगर आपसे पूछ दे रहा है कि ये बताइए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, तो भैया इनको यहीं रहने दो, इनको भी यहीं रहने दो, ये इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a² प्लस b² प्लस c² का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, ये सब माइनस में हो जाएगा, 2ab 2bc 2ac या 2ca। क्लियर हुई चीज़ें? अब चलो ये तो ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ आप जान लो जो कि आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है मेरे भाई? तो वो जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए सर अगर फॉर्मूला प्लस में दिया तो हम रट के भी काम चला लेंगे, लेकिन अगर एक भी टर्म नेगेटिव में आ गया तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर हमें दिया है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर,
तब क्या करेंगे, तब समझो क्या करना है। फॉर्मूला अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद कर लो, सब हो जाएगा। क्या कर लोगे यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या करोगे, प्लस सी नहीं है माइनस सी है तो प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दोगे भाई, यहाँ प्लस या माइनस क्या करें, तो आपको पता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे ए बी, ठीक। यहाँ पर क्या है बी सी है, यहाँ पर क्या है सी ए है। तो करेंगे क्या सर, अब चलो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको करना भी नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर आप प्लस कर लो, ठीक। प्लस करके या फिर ये आप माइनस सी स्क्वायर भी मत लिखो, आप डायरेक्ट सी स्क्वायर लिख दो, माइनस भी मत लिखो, आप डायरेक्ट क्या लिख दो, आप डायरेक्ट सी स्क्वायर लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ समझो। इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो आप कहेंगे सर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे लेकिन सर यहाँ तो माइनस है, देखो माइनस को करेंगे तो हट जाएगा। अब आपको ये देखना है सिर्फ कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसमें सी किसके किसके साथ आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर सी इसके साथ आ रहा है और सी इसके साथ आ रहा है, तो जिसके जिसके साथ सी आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बात ख़त्म। इस बात से चीज़ प्रूफ होता है कि ऑलवेज अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों के संगत में रहोगे तो आप भी नेगेटिविटी के केंद्र में आ जाओगे। इसीलिए क्या है, दूर रहिए ऐसे लोगों से ना। तो हालांकि क्या मैथमेटिक्स बहुत कुछ सिखाता है अपने को, है ना। बोलते हैं ना भाई मैथ और गणित बहुत फ़र्क होता है दोनों में, है ना, अच्छा फ़र्क होता है। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप कहोगे कि सर ये बता दीजिए फिर अच्छा आप कि अगर ये आपका दिया हो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तब क्या करेंगे। तब कुछ नहीं करना, बस देखना कि b किसके किसके साथ में, उसको पकड़ना है, कान पकड़ के खींच लो। ये आपका फॉर्मूला एज इट इज़ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये होता है b किसके किसके साथ है, तो आप कहेंगे सर अरे सर b तो इसके साथ है, तो ठीक है यहाँ माइनस लगा दो। सर b इसके भी साथ है तो यहाँ माइनस लगा दो, ये आपका प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब यही मान लेते हैं आपका क्वेश्चन हो जाता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तब आप क्या कर लोगे, तब आप कर लोगे भाई यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए किसके साथ साथ है, तो आप कहोगे सर माइनस 2ab गया, फिर क्या होता है प्लस 2bc माइनस 2ac। हो गया ना, समझ आया ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। अब आप में से कुछ चालाक बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा बहुत तेज़ बन रहा है सर, बताइए अगर बी और सी दोनों माइनस में आ गया तब क्या करेंगे। जब बी और सी दोनों माइनस में आ गए तो ये मिल के क्या बन जाएंगे, प्लस। क्यों बनेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। तो आइए मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ कि अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, तो आपको वही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a तो प्लस में है तो माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि b के साथ क्या आता है माइनस, तो माइनस 2ab। चलो ठीक है, फिर माइनस 2bc होता है तो b भी माइनस में c भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस 2bc। क्यों प्लस 2bc हो रहा है, क्योंकि बीच में तो प्लस का साइन होता है, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब क्या बचा, c और a, एक माइनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या कर दोगे माइनस 2ac। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। यानी इसमें एक एक तो माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 माइनस और 1 प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो था आपका एक्सपेंशंस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, और इसके बाहर से आपके बुक में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। सिंपल यहीं से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो जिस तरीके से जो जो क्वेश्चन में बोले उसी तरीके से वो क्वेश्चन में आपको कर देना और चीज़ें एकदम ईजिली हो जाएंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस आप लोग वेट करिए, बहुत जल्दी वीडियो लेक्चर आने वाला है एक्सरसाइज के ऊपर, और सारे एक्सरसाइज को एकदम धूमधाम से हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से सारे वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट कराता हूँ। क्लास 7th 8th मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्लास 9th का ये सीरीज़ चल रहा है, और आगे 10th 11th 12th भी सारी चीज़ें चलेंगी। तो बन जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ फ्यूचर के लिए भी। और वीडियो पसंद आया हो करे तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि मैथमेटिक्स उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।